हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट फूड के बारे में कि फास्ट फूड का हमारी बॉडी पर किस तरह से इफेक्ट होता है। तो फूड, हम जानते हैं कि फूड हमारे लिए ज़रूरी है। फूड के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। फूड हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए ज़रूरी है, हमारे फिजिकल फंक्शन, मेंटल फंक्शन के लिए ज़रूरी है। हम हेल्दी रहें इसके लिए ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपर फूड ना लें, प्रॉपर डाइट ना लें, तो उससे बहुत सारी बीमारियां हमें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हमारे फूड में बहुत तरह के न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं होते। लेकिन जहाँ तक फास्ट फूड की बात है, एक तो ये हुआ कि न्यूट्रिएंट फूड जो डेली फूड हम लोग लेते हैं वो, और एक उसके अपोजिट ये हुआ कि फास्ट फूड, कि फास्ट फूड का हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फास्ट फूड के बारे में हम जानते हैं, फास्ट फूड के बारे में सभी को ये पता है कि फास्ट फूड में न्यूट्रिएंट मटेरियल ना के बराबर होता है। फास्ट फूड में न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं होता, उसमें कैलोरी होती है, खूब एनर्जी मिल जाती है, पेट भर जाता है, और उसमें ये होता है कि टेस्टी लगता है, उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं हम, उसकी लत लग जाती है। फास्ट फूड के बारे की यही स्पेशलिटीज़ होती हैं, फास्ट फूड के बारे में यही खास बातें होती हैं। फास्ट फूड हमारे हेल्थ पर किस तरह से इफेक्ट डालता है? तो फास्ट फूड हमारी हेल्थ पर एक तरह से तो कहा जाए तो सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट डालता है। फास्ट फूड का हमारी हेल्थ पर किसी तरह का कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देखा जाता है। फास्ट फूड के बारे में यह है कि कुछ तो उसका नेगेटिव इफेक्ट जो होगा वो शॉर्ट टर्म में ही दिखेगा और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए दिखेगा। फास्ट फूड में जिस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं वो एक तो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जिससे उसका टेस्ट बढ़ जाता है, उसका न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि उसमें टेस्ट के लिए बहुत से अलग अलग तरह की चीज़ें मिलाई जाती हैं। फास्ट फूड में जो रिफाइंड शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, फास्ट फूड में साल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। रिफाइंड शुगर जो होता है वो हमारी बॉडी पर लॉन्ग टर्म का भी इफेक्ट डालता है और शॉर्ट टर्म का भी इफेक्ट डालता है। शॉर्ट टर्म में ही वो हमारी बॉडी में, जब हम रिफाइंड शुगर लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। या हम साल्ट एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, तो उसका इमीडिएट इफेक्ट हमारे ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। जिस तरह से फास्ट फूड में शुगर या साल्ट पाया जाता है, या उसमें सेचुरेटेड फैट जो होता है, ये सारा इफेक्ट हमारी बॉडी पर जो फास्ट फूड है वो डालता है। फास्ट फूड से ये होता है कि चूंकि फास्ट फूड में कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें तुरंत एनर्जी मिलती है और हमें हमारी भूख खत्म हो जाती है। फिर फास्ट फूड खाने के बाद हम दूसरा खाना जल्दी नहीं खाते हैं क्योंकि फास्ट फूड से हमारी भूख मिट गई होती है। जबकि फास्ट फूड में अगर न्यूट्रिएंट मटेरियल की बात की जाए तो उसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल ना के बराबर पाया जाता है, उसमें सिर्फ कैलोरीज पाई जाती हैं। फास्ट फूड में फाइब्रस डाइट, फाइबर जैसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती या बहुत कम पाई जाती है। तो फास्ट फूड में चूंकि फाइबर कम होता है इसलिए डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है और उसका रिजल्ट ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फास्ट फूड में जो डाइजेशन का इफेक्ट है ये शॉर्ट टर्म में तो होता ही है, इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में भी पड़ता है। लॉन्ग टर्म में हमेशा के लिए फिर डाइजेशन खराब हो जाता है और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं फास्ट फूड की वजह से। तो फास्ट फूड का जो हमारी बॉडी पर इफेक्ट है, तो फास्ट फूड का हमारी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट बहुत है। हार्मफुल इफेक्ट में इससे डायबिटिक आगे होने के चांसेस रहते हैं, हार्ट की बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत बढ़ सकता है। ये सारा कुछ फास्ट फूड का रिजल्ट होना ही होता है। और फास्ट फूड्स के चूंकि हम एडिक्टेड हो जाते हैं, हम उसके आदी हो जाते हैं, एक बार खाने के बाद हमें दोबारा ज़रूर उसका खाने का मन करता है। और अगर हम अपने आप को ना रोकें और इस तरह से फास्ट फूड कंटिन्यू लेते रहें, डेली खाते रहें, तो फास्ट फूड से हमें बीमार होना बिल्कुल ज़रूरी है। कि फास्ट फूड से हमारी जो हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, हमारे डाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, हमें हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, शुगर का लेवल बढ़ेगा जिससे हम डायबिटिक हो सकते हैं, और उसका मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। उससे हमारी मेमोरी कम होती है, और मेमोरी कम होने के साथ साथ हाइपरटेंशन भी हमें हो सकता है। ये सारा कुछ लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होता है जो फास्ट फूड हम लेते हैं उसका। और फास्ट फूड का एक रिजल्ट आपने ज़रूर देखा होगा कि फास्ट फूड से ओबेसिटी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है। इससे तो कोई नहीं बच सकता। अगर फास्ट फूड को ज़्यादा लेता है तो वो मोटापे से नहीं बच सकता, ओबेसिटी से नहीं बच सकता। उसकी जो बेली फैट है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, और फिर वो उसकी बॉडी बेडोल दिखने लगती है, उसमें बहुत जगह पर फैट जमा हो जाते हैं। तो फास्ट फूड का ये रिजल्ट तो बहुत क्लियर कट दिखता है कि फास्ट फूड लेने वाले ओबीज हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, उनके अंदर मोटापा आ जाता है। फास्ट फूड का हमारी बॉडी पर कई तरह से इफेक्ट पड़ता है। सारे इफेक्ट मोस्टली नेगेटिव ही होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट तो ऐसा इसका कोई देखने को नहीं मिलता कि इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी हो, क्योंकि इसमें सिर्फ कैलोरीज होती हैं, न्यूट्रिएंट मटेरियल के नाम पर कुछ नहीं होता और फाइबर के नाम पर कुछ नहीं होता, जिससे हमारा डाइजेशन भी खराब होता है। तो हमारा शुगर लेवल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है और
हम डायबिटिक भी हो सकते हैं, बहुत तरह की डिजीज इससे हो सकती हैं। तो इसलिए हमें फास्ट फूड से हमेशा बचना चाहिए और हमें इस तरह का फूड लेना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन हो, न्यूट्रिएंट मटेरियल हो, इस तरह का फूड लेना चाहिए, या फिर फ्रूट्स वगैरह या फिर जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये सब हमें खाना चाहिए। तो ये सब हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। और फास्ट फूड का रिजल्ट सिर्फ बीमारी होती है, तो इसलिए हमें फास्ट फूड से बचना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।